नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मिशन मंजिल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का 4 क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो जाके आप वहां पे देख लीजिएगा। हम अगला 4 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है रे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। चारों क्वेश्चन हम बारीकी रूप से समझाएंगे। जो काड़ा और भैंस चराता होगा गांव में, सब समझ में आ जाएगा सभी लोगों को। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर, क्या रे, एगो भूमि है। चलो, एगो भूमि है, इसका 60 मीटर के ऊंचाई पर है, वो पतंग उड़ रहा है। कौन सी उड़ रहा है रे? एक बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा है। और पतंग उड़ा रहा है, कहता है अस्थायी रूप से जो डोरी है वो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जो पतंग उड़ा रहा है बच्चा ने, उसका जो डोरी है वो झुकल है एक साइड। तो झुकल है, कितना झुकल है रे? 60 डिग्री झुकल है। चलो यहाँ झुका दिए इसको, कितना डिग्री? 60 डिग्री झुका दिए। कहता है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चा कहता है ये जो पतंग है ना, अच्छा पतंगवा उड़ेगा तो डोरी में ढील रहबे करेगा, लेकिन क्वेश्चनों में बोल रहा है कि मान लो कि डोरी में कुछ ढील नहीं है, एको कटी ढील नहीं है, पूरा टाइट डोरी है ना। तो चलो बच्चा हम मान लिए कौन सी डोरी बहुत टाइट है, और यहाँ पे क्या है? पतंग है। क्या है रे? पतंग है। पतंग नहीं बना, देखो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये पतंग यहाँ पे है, ये पतंग उड़ा रहा है, एगो बच्चा है, तो भूमि से कुछ ऊंचाई पर उड़ा रहा है। क्या कर रहा है? भूमि है ये, इसके कुछ ऊंचाई पे क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। और जो पतंग वो उड़ा रहा है ना, वो टेढ़ भाग गया है, कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलो कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो डोरा है इसको हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है रे? ज्ञात करना है ना। एक्स नहीं हो मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले इसका नामाकरण कर दो। कौन सी करो? नामाकरण। इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। चलो बच्चा कुछ दिया है इनकी, कहता है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है वो 60 मीटर दिया है। 60 मीटर, कितना मीटर बच्चा? 60 मीटर दिया है। देखो यहाँ पे 60 मीटर दिया है। कहता है ये वाला हमको ज्ञात करना है। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है। यहाँ लिखो हल। क्या लिखो रे? हल। हल लिखने के बाद पेन का कलर हम जब चेंज कर देते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, तो लिखो कौन सी? माना की। क्या माना? माना की ये और बी, ये बी क्या है? ऊंचा है, भूमि की ऊंचाई है जहां पे पतंग उड़ रहा है। ये बी, ये भी तो दिया हुआ है। ये भी बराबर कितना दिया हुआ है? 60 मीटर दिया हुआ है ना। ये सी क्या है? ये सी डोर है मेरा। ये सी बराबर क्या है? डोर है। क्या है रे? डोर है। ये सी क्या है? डोर है। और बीसी, बीसी क्या है? भूमि तल है। क्या है? बीसी बराबर क्या है? भूमि तल है। अच्छा बच्चा बच्चा बताओ, थीटा ई है तो थीटा के सामने वाला पी होता है, और ई क्या है? एच है। ई क्या है? बी है। पी दिया है, एच निकालना है। निकाल पाओगे? हाँ सर निकाल लेंगे। तो कौन फॉर्मूला लगेगा? पी बटा एच कौन फॉर्मूला में आता है? सर साइन थीटा में आता है। तो लिखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच होता है। तो साइन थीटा के जगह कितना डिग्री? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर पी, बोलो पी। पी क्या है? ये बी है। कितना? ये बी है। ये बी, ये बी डिवाइडेड में एच, बोलो एच। ये सी है ना? ये सी है। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। अब आगे देखो, साइन 60 डिग्री का मान बताओ बच्चा। साइन 60 डिग्री का मान बताओ। √3/2 होता है। ये भी कितना दिया हुआ है? 60 मीटर दिया हुआ। कितना मीटर? 60। और ये सी निकालना है हमको। क्या करना है? ये सी निकालना है। कहता है डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या लिख दो? डोर की लंबाई बराबर
वाट। एसी क्या कर रहा है, हमको निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैचिया गुना कर देंगे, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो कर दो, √3 AC होगा बराबर में 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो AC बराबर बोलो बच्चा 120, और ये गुना में है तो नीचे आएगा तो कौन सी में आएगा, भागा में आएगा। चलो भागा में दे दो क्या, √3। अच्छा, रूट फुट जितना होता है सब क्या बोले थे, नीचे नहीं रखना है, उसको तोड़ मोड़ के ऊपर कर देना है। चलो ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, कौन सी के, हर के। तो हर के परिमेयकरण करो, √3 से क्या किए, ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिए। कोई फर्क पड़ने वाला है जी, नहीं। तो AC बराबर क्या होगा, 120 √3 डिवाइडेड में √3 को √3 से गुना करो, क्या बचेगा, 3 बचेगा। चलो लिख लो, 120 √3 डिवाइडेड में 3 कटेगा, काट दो, कितना बार में कटेगा जी, 40 बार में कटेगा सर। तो 40 बार में काट दो, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 40 √3। अच्छा, यही पूछा था ने, AC पूछा था, यानी कि डोर की लंबाई पूछा था कितना होगा। इस अतः लिख सकते हैं, अतः डोर की लंबाई बराबर AC बराबर 40 √3, कितना रे, 40 √3 मीटर में है तो मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा बच्चा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ना। चलो चलो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एगो भवन है रे, इधर ध्यान से देखो, एगो भवन है, भवन, चुहाड़ पेन में आओ। एगो कौन सी है, भवन है। देखो ये भवन है, एगो भवन रहे चाहे कुछ रहे, वो क्या कौन सी पर रहेगा, जमीने पर रहेगा रे। कहता है एगो भवन है और 30 मीटर दूर में, अच्छा 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, कितना मीटर, 30 मीटर, और कुछ दूर में एगो 1.5 मीटर के लड़का खड़ा है। एगो लड़का यहाँ पे मान लो कितना मीटर का है, 1.5 मीटर का है, एक लड़का है खड़ा। चलो थोड़ा सा और बड़ा कर दो इसको, है ना। कहता है कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर चलता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री पर हो जाता है। अच्छा, जब लड़का यहाँ खड़ा था और भवन का शिखर को देखता था ने, तो उसका जो एंगल बनता था भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो बनता था, वो कहता है कि 30 डिग्री बनता था। कितना, 30 डिग्री बनता था। और कुछ दूर जब चल के गया बच्चा, लड़कवा जब कुछ दूर चल के गया, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो उसका एंगल शिखर से 60 डिग्री का बनने लगा। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बनने लगा। चलो बच्चा यही बोला है, 30 डिग्री के 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ये मतलब कि कितनी दूरी, पहले यहाँ था वो लड़का, यहाँ पहुंच गया है, मतलब कितना दूर चल के गया है, यहाँ से यहाँ कितना दूर चला। मान लेते हैं x दूर चला, कितना दूर, x दूर चला, है ना। तो यही हमको क्या करना है बच्चा, निकालना है। चलो नामाकरण कर दो, क्या करो, नामाकरण। इसको ये मान लेते हैं, चलिए सर मान लीजिए, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, और इसको E मान लेते हैं। चलो एकरो कुछ मानना है, अकरो कुछ मानना है, तो इसको F मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो
हमको दिया कौन सी है, 30 मीटर है और एक 1.5 मीटर है। 30 मीटर ये पूरा ऊंचाई है 30 मीटर, और ई वाला चीज 1.5 मीटर है, मतलब ये कौन सी 1.5 मीटर है। ये देखो 1.5 मीटर है। अच्छा सर एक बात बताइए, ये पूरा 30 मीटर है और हमको सिर्फ ये भी निकालना है, ये भी, तो ये भी बराबर क्या होगा, यहाँ देखो ये भी बराबर क्या होगा, ये सी माइनस बीसी होगा। अरे पूरा में इतना घटा देंगे तो ये बचेगा, तो ये सी कितना है बोलो, 30 माइनस बोलो 1.5 कितना बचेगा, 28.5 मीटर बचेगा। यानी कि ये भी हमारा निकल गया कौन सी, 28.5 मीटर निकल गया। चलो ये हमारा निकल गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। हमको निकालना है कौन सी, बड़का निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये छोटका घटा देंगे तो ये बच जाएगा मेरा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़का में लो पहले, अच्छा जो माना है सो पहले लिखो न रे, हल लिखो, हल क्या रे, हल लिखो। माना क्या माना बताओ बच्चा, कहता है कि ये सी क्या है, ये सी क्या है, एक भवन है। क्या माना, ये सी बराबर 30 मीटर बराबर क्या है, भवन है। चलो और क्या है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। डीई क्या है, डीई बराबर क्या है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, लंबा लड़का है। और क्या है, ये जो है ई एफ है, वो लड़के द्वारा चली गई दूरी है। कहता भवन की ओर कितना दूर चल कर गया, तो ई एफ जो है लड़के द्वारा चली गई दूरी है, बराबर यही निकालना है हमको। कौन सी करना है, यही निकालना है। चलो और कुछ है, कौन एफ जो है, कौन ई है 30 डिग्री, कौन ई है 30 डिग्री और कौन एफ है 60 डिग्री, है ना। पहले बड़का त्रिभुज से लो, कौन सी से, बड़का त्रिभुज से। चलो बड़का त्रिभुज से अगर यदि हम लेंगे तो बताओ कौन सी होगा, ये बी ई त्रिभुज लिखो, समकोण त्रिभुज ये बी ई में, बताओ ये बी ई में थीटा कितना है 30 डिग्री। हमको कौन सी निकालना है, पी और बी। तब पी और बी किस में आता है, 10 में आता है सर, 10 30 डिग्री है, बराबर बोलो पी कितना है, ये बी है, तो ये लिखो ये बी, और डिवाइडेड में नीचे क्या है, बी ई है, क्या है रे, बी ई है। समझ में आ गया सर, हाँ आ गया। चलो 30 डिग्री का मान बोलो 1/√3, ये भी कितना है, ये भी निकाले अभी हम 28.5, 28.5। नीचे बी नहीं मालूम है तो लिखो बी, है ना। तब बी ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, बी ई बराबर क्या हो जाएगा, 28.5√3 हो जाएगा। चलो बी ई हमारा क्या हुआ, निकल गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, हैं, चलो कर लेते हैं, चलो इधर रख देते हैं इसको, है ना। अब आगे देखो हमारा क्या हो गया, एक त्रिभुज लिए हम बड़ा वाला से हमारा क्या निकल गया, बी निकल गया। अब छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बी एफ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बी एफ, है ना। अब देखो ये बी एफ में समकोण त्रिभुज, अब किस में लेंगे, समकोण त्रिभुज ये बी एफ में, बोलो क्या क्या है, ये बी एफ में बोलो 10 60 डिग्री होगा, 10 60 डिग्री बराबर ये बी बटे
ए बी बटे बी एफ, क्या बी एफ। टेन 60 डिग्री का मान बोलो, √3 ये बी का मान बोलो 28.5, 28.5 डिवाइडेड में क्या है बी एफ है, क्या है बी एफ है ना। तो √3 बी एफ इधर आ जाएगा, तो बोलो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड में √3 हो जाएगा, होगा। चलो सर हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो, आगे देखो, हमारा बी ई निकल गया और बी एफ निकल गया, यानी कि बी ई मतलब पूरा निकल गया और ये छोटको निकल गया। हमको चाहिए कौन सी ई एफ चाहिए, कौन सी चाहिए रे ई एफ चाहिए। तो बड़का में ई छोटका घटा देंगे तो ई एफ निकल जाएगा, इसीलिए लिखो ई एफ बराबर बी ई माइनस बी एफ, क्या बी एफ। समझ में आ रहा है बच्चा, आ रहा है। देखो बी कितना निकाले हैं, बी कितना निकाले हैं 28.5 √3 माइनस बोलो 28.5 डिवाइडेड में √3। अच्छा भिन्न के घटाव जानता है, जानता है, तो क्या होगा एलसीएम √3 होगा और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको जब 28.5 √3 को √3 से गुना करो क्या होगा 28.5 और √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। चलो यहाँ लिख दो 3 माइनस क्या है 28.5 है, 28.5 लिख दिए। कोई दिक्कत, थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, जगह यहाँ पे क्या है कम है, चलिए छोटा कर दिए इसको। अब इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो ई एफ यहाँ पे क्या है ई एफ बराबर बोलो 28.5 क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, 28.5 कॉमन ले लो, यहाँ 3 माइनस 1 बचेगा, 3 माइनस 1 और डिवाइडेड में क्या बचेगा √3 बचेगा, ठीक है। चलो 28.5 और 3 में 1 गया तो बोलता है 4 होगा रे, 3 में 1 जाएगा तब 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। 28.5 गुना 2 डिवाइडेड में कितना √3। आगे देखो, आगे देखो इधर ई एफ बराबर 28.5 को 2 से गुना करो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 और 2 दूनी 4 और 1 5, कितना 57 और नीचे कितना है √3। हम कौन सी बोले थे कि रूट फुट जितना होगा क्या करना है नीचे से हटा के ऊपर कर देना है, क्या करना है नीचे से हटा के ऊपर कर देना है। तो बोलो ई एफ बराबर क्या होगा, ई एफ बराबर कौन सी होगा 57 √3 गुना √3 डिवाइडेड में कौन सी √3। अब बोलो 57 √3 डिवाइडेड में कौन सी √3 को √3 से गुना करो, कितना आएगा 3 आएगा, 3 को 57 में काटो कितना बचेगा 19 दिया बोलो 57। तो ई एफ बराबर बोलो कितना आएगा 19 √3। हमको कौन सी निकालने बोला था, यह तो निकालने बोला था। कहता भवन से भवन की ओर कितनी दूर तक चल के गया था, तो 19 √3 मीटर चल के गया था, ठीक है। ये आंसर क्या आ गया 19 √3 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलो 2 क्वेश्चन और देख लो। इसमें कितना क्वेश्चन बोले थे बनाएंगे 4 गो, 2 और देखो। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। कहता है एगो भूमि है, पहले एगो भूमि बनाओ, भूमि बनाओ, भूमि बनाने जानता है। चलो क्या किए एगो भूमि बना दिए, चलो भूमि बना दिए। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, कहता है एगो 20 मीटर ऊंचा भवन है, कितना मीटर 20 मीटर ऊंचा क्या है ये भवन है, भवन। इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। भवन के भी शिखर पर क्या है एक संचार मीनार लगा है, ये मीनार है, क्या है रे मीनार है। चलो के
तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब मीनार के तल मतलब कौन सी, नीचे वाला भाग, कहता तल का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। और कहता है शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब कौन सी, ऊपर वाला, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। चलो लिख दो 60 डिग्री बच्चा। कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, ई वाला बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो नामकरण कर दो, ये है, बी है, सी है, और इसको मान लेते हैं डी। कोई दिक्कत नहीं। लिखो यहाँ पे कौन सी, हल, कौन सी, हल। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में कौन सी, सॉल्यूशन कहते हैं इसको, है ना। लिखो माना की, माना, कौन सी माना, बी डी क्या है, एक भवन है, कौन सी रे, बी डी भवन की ऊंचाई है, कितना है ऊंचाई, 20 मीटर। और कौन सी माना, ये डी मीनार है, ये डी बराबर मीनार की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई। चलो मीनार की ऊंचाई जो हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और कौन सी है, बीसी है, भूमितल, बीसी बराबर बोलो, बीसी भूमितल, भूमि में ये से होगा, अरे चुहाड़, भूमितल। और कौन सी है, और कुछ है नहीं, 3 चीज है। और कौन, चलो छोड़ो, लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये बी सी, मतलब बड़का में, कौन सी में, बड़का में, ये बी सी में, ये बी सी में कौन सी बराबर कितना है, ये बी सी में कौन सी बराबर कितना है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है रे, 60 डिग्री। तब बताओ, अच्छा ये थीटा है, ये दिया हुआ है, और कौन सी दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर। तो दोनों क्या करना पड़ेगा हमको, अलग अलग दोनों दो इक्वेशन में हमको निकालना पड़ेगा। कौन सी करना पड़ेगा, इक्वेशन में निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं सर, निकाल लेते हैं। तब P बटा B किस में आता है, tan में। तो tan थीटा के जगह कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, बराबर में, बराबर बोलो ये बी बटा BC, कौन सी रे, BC। अच्छा ये बी को हम ये डी प्लस BD लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं सर। चलो tan 60 डिग्री का मान बोलो बच्चा, √3 होगा। ये बी के जगह हम AD प्लस BD मतलब कि 20 मीटर लिख सकते हैं, डिवाइडेड में BC, कौन सी है, BC, है ना, इतना है। चलो BC √3 बराबर AD प्लस 20। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। चलो आ गया, है ना। आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या होगा, ये हो, आप मान लो समीकरण 1, कौन सी, समीकरण 1। और दूसरा में लिखो समकोण त्रिभुज ये DBC में, कौन सी में, DBC में कौन सी बराबर 45 डिग्री। तो बोलो tan 45 डिग्री बराबर बोलो DB बटा BC, कौन सी रे, BC। कोई दिक्कत नहीं। तो tan 45 डिग्री के मान बोलो 1 बराबर DB का मान बोलो, DB क्या है 20, डिवाइडेड में BC का मान बोलो BC। तो यहाँ पे BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर 20 मीटर आ जाएगा, है ना। BC हमारा क्या आ गया, 20 मीटर आ गया। चलो अब बताओ
अब बताओ हमको निकालना कौन सी है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, एडी निकालना है, और यहाँ पे सिर्फ बीसी का मान हमको घट रहा था, बीसी भी हम निकाल लिए। अब क्या बनेगा क्वेश्चन, यस बन जाएगा। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, इधर रख देते हैं, हम इधर बनाएंगे बच्चा, देखो कि यहीं पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी यहाँ पे लिखो समीकरण, समीकरण इसको 2 मान लो, है ना। समीकरण 1 में बीसी का मान रखने पर बोलो समीकरण 1 में कौन सी है, समीकरण 1 में है BC√3 बराबर ये D प्लस 20 है। चलो BC का मान रख दो, BC का मान कितना है 20 है, तब 20√3, अच्छा ये 20 यानी प्लस में है, अने कर देगा तो क्या होगा रे, माइनस में होगा, बराबर ये D है। चलो बच्चा ध्यान से सुनो, ज्यादा लंबा नहीं है, देखो ये D बराबर कौन सी होगा, 20 को कॉमन ले लो, 20 को कॉमन ले लो, √3 - 1 हो जाएगा, यानी कि क्या आया, ये D बराबर क्या आया मेरा 20 को √3 - 1 मीटर आया, क्या आया मीटर। अतः यहां लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1, क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो बच्चा लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, चलो देखो यहाँ पे कहता है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, देखो कितना बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, सो 1.6 मीटर बोल रहे हैं, 1.6 नहीं। देखो कहता है एगो पेडस्टल है, पेडस्टल मतलब कौन सी, मूर्तियां खड़ा करने वाला जो पहले बनाया जाता है ना नीचे, देखो पेडस्टल है ना, दिख रहा है। कहता है एगो पेडस्टल है, ओकर ऊपर 1.6 मीटर के एगो कौन सी लगा हुआ है, 1.6 मीटर के एगो मूर्ति लगा हुआ है। कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा ये पेडस्टल जो है वो कोई भूमि में ही होगा, चलो पहले भूमि बना लो, है ना, चलो भूमि बना लेते हैं सर, चलो भूमि बना लिए, है ना। देखो कहता है भूमि के कोई एक बिंदु से, मान लेते हैं बिंदु यह है ना, कहता मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मूर्ति के शिखर कौन सी, ये वाला शिखर मतलब कौन सी, मुड़िया मथवा, है ना, तो कहता है शिखर का उन्नयन कोण कितना है रे 60 डिग्री है। चलो लिख दो 60 डिग्री, फिगर बनाने सीख जाएगा बच्चा, क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन फिगर बनाने में समझो, और हम समझाते भी है फिगर बनाने के लिए ही, बाकी इधर तो तुम लोग अपने बना लेता है ना। चलो कहता है कि एगो भूमि से मतलब पेडस्टल के कुछ दूरी में एगो बिंदु से हम देख रहे हैं मूर्तिया को, तो कहता है 60 डिग्री का कौन बनता है। अब मुड़िया ऊपर उठा के देख रहे हैं तो कौन बनेगा, उन्नयन कौन बनेगा। चलो उन्नयन कौन लिखा भी है ना, उन्नयन कौन है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर कौन होगा, तो पेडस्टल ई है, तो शिखर कौन सी होगा, ई वाला होगा। कहता है यह बिंदु से पेडस्टल का शिखर जो है यहाँ पे जो कौन बनता है वो कितना डिग्री का बनता है बच्चा, 45 डिग्री का बनता है। कौन सी 45 डिग्री का बनता है। चलो सर बना दिए हम 45 डिग्री का बनता है। तो कहता है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हम कहता है ई वाला ज्ञात कीजिए सर, ई वाला है ना। चलो कितना दूरी पर से हम देख रहे हैं ये भी हमको नहीं दिया है, हमरा खाली बोला है कि मूर्तियां जो है ना सर 1.6 मीटर ऊंचा है। चलो हम नामकरण कर देते हैं, इसको बोलते हैं ये, इसको कहते हैं बी, और यहाँ जहाँ से हम देख रहे थे पेडस्टलवा को और मूर्तिया को उसको कह देते हैं सी। अच्छा पेडस्टल के शिखर को हम कह देते हैं कौन सी, डी। चलो जो दिया है माना है सब लिख लो, कौन सी करो लिख लो, हल लिखो, हल लिखो। ये डी क्या है, ये डी बराबर कौन सी है 1.6 मीटर मूर्ति है, 1.6 मीटर मूर्ति है। चलो मूर्ति है ना। बी डी माना
माना BD बराबर पेडस्टल की ऊंचाई है कि पेडस्टल की ऊंचाई है, ठीक है। दूसरा अगला क्या माने हैं, BC क्या है, भूमि तल है। चलो BC बराबर भूमि तल है। फिगर समझ में आ गया उन बच्चा, सब बना लोगे, क्या करोगे, सब बना लोगे। चलो और कुछ है, चलो समकोण त्रिभुज, पहले बड़का वाला में चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये BC में समकोण त्रिभुज ये BC में बोलो कौन सी होगा, ये BC में P/B किस में होता है, tan में होता है, tan में। tan किसमें, बड़का वाला में गए थे तो 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर बोलो ये B डिवाइडेड में BC होगा। चलो tan 60 डिग्री का मान बताओ बच्चा, √3 होता है बराबर ये B को हम कौन सी लिख सकते हैं, ये D प्लस BD मतलब कौन सी, BD फूकने वाला नहीं है ना, ये D प्लस कौन सी BD, और डिवाइडेड में बोलो BC, डिवाइडेड में कौन सी है, BC है। चलिए सर, ये D का मान हमारा दिया है 1.6 मीटर दिया हुआ है ना। BC √3 बराबर 1.6 प्लस BD। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है। चलो नहीं दिक्कत है तो आगे देखो, ये इसको मान लो कौन सी, समीकरण 1। अब दूसरा में लिखो समकोण त्रिभुज DBC में कौन सी बराबर 45 डिग्री है ना। यहाँ लिख सकते हो कौन सी बराबर 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तब बोलो अब tan 45 डिग्री का मान बच्चा, 45 डिग्री का मान बोलो, tan 45 डिग्री बराबर बोलो BD/BC, BD डिवाइडेड में कौन सी है BC। tan 45 के मान 1 बराबर, ये नीचे लिखो BD/BC। अच्छा BC बराबर कौन सी होगा, BC बराबर BD बचा, कौन सी बचा, BD बचा। आगे देखो इधर, इसको कौन सी मान लो, समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 में कौन सी है, BC √3 बराबर 1.6 प्लस BD है। यहाँ पे BC के जगह BD लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखो समीकरण 1 में BC बराबर BD रखने पर, समीकरण 1 में BC बराबर BD हमको निकालने कौन सी बोला है, BD निकालने बोला है, तो BD रखने पर समीकरण 1 में बोलो BC का जगह बोलो BD रख दो, कौन सी होगा। चलो पहले लिख लो BC √3 बराबर 1.6 प्लस BD। चलो BC के जगह कौन सी लिख देगा रे, BD √3 बराबर 1.6 प्लस BD। एक काम करो, BD √3 यहाँ पे है और BD उधर है, तो BD को इधर ले आओ, कौन सी करो, इधर ले आओ, है ना। तो BD √3 बराबर माइनस, क्या ये प्लस में इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, BD बराबर 1.6 हो जाएगा। यहाँ पे BD को कॉमन ले लेंगे हम बच्चा, BD को कॉमन लो तो √3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बराबर 1.6 बचेगा। आगे इधर देखो BD बराबर लिखो, BD बराबर, अच्छा ये गुना में है, ये न आएगा तो कौन सी में आएगा, भागा में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को, ये गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो कौन सी में आएगा, भागा में आएगा। तो वह करो न रे 1.6 है और डिवाइडेड में कौन सी आएगा, √3 माइनस
1। कौन सी बोले थे हम? रूट फुट जितना भी है नीचे न रहने नहीं देना, बहुत बड़ा घातक बीमारी है ये। रूट नीचे रहेगा और बच्चा बुखार लग जाएगा, है ना? तो बुखार लग जाएगा, इसलिए क्या करो, इसको हर का परिमेयकरण कर दो। √3 - 1 हो जाएगा, नीचे में कौन सी होगा? अच्छा, परिमेयकरण जब माइनस यहाँ है तो ऊपर प्लस, √3 + 1 है ना। देखो 1.6 मल्टीप्लाई में है √3 + 1। अच्छा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बोलो, √3 का स्क्वायर बोलो कितना होगा? √3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1.6, जैसन था वैसन लिखो, √3 + 1 डिवाइडेड में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड में बोलो 2। अच्छा, काटो, कितना बार में कटेगा? 0.8 बार में कटेगा। चलो बी डी बराबर कितना हो जाएगा? बी डी बराबर क्या हो जाएगा? 0.8 √3 + 1 हो जाएगा। बी डी ही हम क्या माने थे? बी डी पेडस्टल की ऊंचाई माने थे। चलिए सर, माने थे। चलिए, तो अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर बी डी बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर। मीटर लिखने नहीं छोड़ना है बच्चा, नहीं तो नंबर कटेगा। हम बार बार बोल रहे हैं। ये क्या आ गया मेरा आंसर? नहीं तो पूरा बना लोगे, खाली एगो एम लिखने छोड़ दोगे तो एक नंबर यहाँ से गोल हो जाएगा तुम्हारा। कौन सी होगा? गोल हो जाएगा। चलो 8 क्वेश्चन बोले थे कि इस वीडियो में हम क्या क्वेश्चन बताएंगे? 4 क्वेश्चन बताएंगे। 4 पहले वीडियो में बता दिए, 4 अभी बता दिए। क्या को हुआ? 8 गो। 2 गो पार्ट और चलेगा, और 2 पार्ट और चलेगा तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्रैश कोर्स तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो इम्पोर्टेंटे पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, है ना? तो इतना समझ में आ गया तो बोलो हाँ, आ गया। चलो, कोई दिक्कत? नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।